अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ सवाल क्लियर करने जा रहे हैं जो रोज़मर्रा के मसले हमारे सामने आते हैं। जैसे कि मुर्दे को मिट्टी देने के बाद हाथ कहाँ धोए जाएं, घर में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए, क्या मैयत देखने के बाद अपना चेहरा धोना ज़रूरी है, और क्या मैयत को गुस्ल देने के बाद ख़ुद भी गुस्ल करना चाहिए, और मैयत को जिस लोटे से गुस्ल दिया वो लोटा घर के इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर उस लोटे का क्या किया जाए। और सवाल है कि कब्र के लिए तख्ते आए और कब्र पूरी तरह से ढकने के बाद दो एक तख्ता बच गया तो उसका क्या किया जाए, क्या उस तख्ते को भी कब्र में रख देना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को क्लियर करते हैं, ये मसले सुलझा देते हैं क्योंकि ये हमारे सामने आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि किसी का इंतकाल हुआ, उसको देखने पहुँचे, अब मैयत का मुर्दे का चेहरा देखा, अब देखने के बाद हमें अपना चेहरा धोना चाहिए? जी नहीं धोना चाहिए, ये छूछात है। अगर इसको समझना कि चेहरा धोना चाहिए, हाथ पैर धो लेना चाहिए मैयत मुर्दा देख करके आ रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत में यह इसका कोई मसला नहीं है। अब बात करें कि मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद भी गुस्ल करना ज़रूरी है। हाँ, इसका मसला है शरीयत में कि गुस्ल देने के बाद जिस शख्स ने मैयत को गुस्ल दिया तो वो खुद भी गुस्ल कर ले, ये मुस्तहब है। अगर इसको ज़रूरी समझे तो ये जाहिलियत है, ये लाइल्मी की वजह है। शरीयत में इसका जिक्र नहीं है कि ज़रूरी है, ज़रूरी का जिक्र नहीं है, मुस्तहब है। हाँ, और मैयत को जिस लोटे से गुस्ल दिया गया तो उस लोटे को क्या किया जाए, तो देखिए उस लोटे को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं उसको गाड़ देते हैं मिट्टी में, और कुछ तो क्या करते हैं फ़कीर को दे देते हैं। ये भी छूछात है, लेकिन ऐसा शरीयत में कोई मसला नहीं है। इसको आप खुद के घर के इस्तेमाल में वुज़ू के पानी पीने के काम में ले सकते हैं। और कब्र के लिए तख्ते आए और उसको ढक दिया, कपड़ जो है तख्ते बच गए या कुछ और सामान इत्र वगैरह कपड़ा वगैरह कुछ भी बच गया तो उसको आप इस्तेमाल में ले सकते हैं, घर ले जाइए वापस। अगर तख्ता बच गया है तो उसको मिट्टी कब्र में वापस रखना ये माल को ज़ाया करना है, और माल को ज़ाया करने का गुनाह मिलेगा। तो तख्ता जो बच गया है उसको वापस ले जाइए। ये मत सोचिए कि ये मुर्दे के नाम की चीज़ें आई थी तो ये इसको घर पे नहीं ले जा सकते, तो ये गलत है। इसको घर खुद के इस्तेमाल में ले लीजिए। अच्छा, मुर्दे को मिट्टी देने के बाद हाथ कहाँ धोए जाएं? क्या घर में हाथ, और घर में हाथ क्यों नहीं धोते? तो भाई घर में हाथ क्यों नहीं धोते? घर में हाथ धोने से क्या घर में कोई परेशानी आ जाएगी? और ये कहते हैं कि घर कब्रिस्तान की मिट्टी कब्रिस्तान में ही रह जाना चाहिए और घर में हाथ नहीं धोना चाहिए, घर के बाहर हाथ धोना चाहिए। ऐसा मसला कुछ नहीं है। हाँ, इतना है एहतियातन कि कब्रिस्तान की मिट्टी है वहीं पर झाड़ लेना चाहिए या हाथ धो लेना चाहिए, तो कोई अच्छी बात है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कब्रिस्तान में ही हाथ धोएं या घर के बाहर हाथ धोएं। और एक मसला भी आया था कि वो कह रहे थे कि कब्रिस्तान की मिट्टी का जो है हाथ धोने के बाद जो पानी नाली में ना बहे, तो ऐसा भी कोई मसला नहीं कि इतनी इसको ताज़ीम दी जाएगी कि कुरान से ज़्यादा बढ़कर है। मुफ्ती साहब से मैंने कॉल से बात की थी, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने फिट कर ली थी, वो रिकॉर्डिंग है। फिलहाल उन्होंने क्लियर कर दिया था ऐसा कोई मसला नहीं है, जो है कब्रिस्तान में धोएं या घर पे धोएं इसका कोई मसला नहीं है। तो ये मसले क्लियर हो गए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कुछ और भी इसी के ताल्लुक से, इसी रिलेटेड और भी बहुत सारे मसले हैं जो अभी क्लियर होने को बाकी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इसी वीडियो के ज़रिए से गुफ्तगू आपसे करेंगे और मसले क्लियर कर देंगे।